हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IT स्टडी टीम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं DC फर्स्ट सेमेस्टर डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब हम MS एक्सेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे DC फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट वाइज। यूनिट 1 से हम 3 से 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट 2, 3 और 4, 5 पाँचों यूनिट हम इसमें देखेंगे और किस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। इससे पहले मैं इसके फाउंडेशन वाले कंप्यूटर फंडामेंटल का और PC पैकेज का दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार मैंने यूनिट वाइज बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो चेक जरूर कर लें, चैनल पर विजिट करें जाके, वहाँ पे आपको PDF प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, डाटाबेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। डाटाबेस क्या होता है और इसके प्रकार आपको यहाँ पे बताना। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि हर एक चीज़, कोई भी टॉपिक है उसकी आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद उसके टाइप तो आपको पढ़नी ही है। उसके टाइप से क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिल ही जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, डाटाबेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। इसके बाद रहेगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, डाटाबेस में रिलेशनशिप क्या है। डाटाबेस में आपको रिलेशनशिप को समझाना है, विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप को उदाहरण सहित समझाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप एंड MS एक्सेस। तो यहाँ पे MS एक्सेस में आपको यहाँ पे बताना है। रिलेशनशिप से संबंधित आपको एक क्वेश्चन तो 100% पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगला टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि है निम्न को समझाइए करके। आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको 4 से 5 टॉपिक एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका MS एक्सेस का IDBMS क्या है, इनको आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहता है जो कि आपका 4th क्वेश्चन है, MS एक्सेस क्या है, इसकी सहायता से डाटाबेस को बनाने की प्रक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। MS एक्सेस हम ऑलरेडी, मैं पहला क्वेश्चन ही है, डाटाबेस क्या है, यहाँ पे MS एक्सेस क्या है यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें डाटाबेस को बनाने की प्रक्रिया आपको उदाहरण सहित समझानी है। या क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, MS एक्सेस का परिचय दीजिए, MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स को समझाइए। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या MS एक्सेस में डेटाबेस डिजाइन कैसे करें, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने 3 से 4 टाइप से आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद यूनिट 1 के हमने 4 क्वेश्चन देखे मात्र। यूनिट 2 के हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। फ्रीज कॉलम, मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर, फिल्टर, सॉर्टिंग एंड फ्लैटिंग डाटा टाइप एंड MS एक्सेस। तो आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं आप ऐड कर लेती हूँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए पेपर में किस प्रकार आएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके 5 टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, 5 टॉपिक, और वो एक ही क्वेश्चन में। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 6वां, MS एक्सेस में टेबल से आप क्या समझते हैं। रो और कॉलम से आपको संबंधित क्वेश्चन दिखेगा और टेबल से आपको संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, टेबल और फॉर्म से। MS एक्सेस में टेबल से आपके समझते हैं फील्ड एवं रिकॉर्ड्स को उदाहरण सही समझाइए। MS एक्सेस में टेबल कैसे बनाएं करके क्वेश्चन आ सकता है। क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस, टेबल में रिकॉर्ड कैसे जोड़ें या डिलीट करें। फील्ड प्रॉपर्टीज़ आप पूछ सकते हैं आपसे, फील्ड प्रॉपर्टीज़ की टाइप या फील्ड प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। एडिटिंग ए टेबल, एक टेबल को एडिट कीजिए। ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को डिलीट एंड ऐड कीजिए, जोड़िए और डिलीट कीजिए। इसके बाद मॉडिफाई टेबल रिकॉर्ड्स, टेबल को मॉडिफाई कीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि टेबल में रिकॉर्ड कैसे जोड़ें, डिलीट करें, टेबल में सुधार कैसे करें, एडिटिंग कैसे करें। इसके बाद हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाती है। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यूनिट 3 का, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मैंने ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ज़्यादा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं, इसलिए ताकि आप पढ़ लें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, इन टॉपिक को एक बार पढ़कर जाएं कि क्या होता है, ताकि आप पेपर में लिख सकें, आप छोड़कर ना हैं। पहला है क्रिएट क्वेरी विथ 1 टेबल,
क्वेरी आपको पढ़ लेना है, क्वेरी क्या होता है, क्वेरी संबंधित आपको ये क्या 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगी। क्रिएट क्वेरी विथ वन टेबल, टेबल में क्वेरी कैसे क्रिएट करें। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ क्वेरी, क्वेरी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे रखें। यहाँ पे रहेगा रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसके बाद चेंज द जॉइंट टाइप, इसके बाद रन क्वेरी क्या होती है। रन क्वेरी पढ़ लें आप, क्रिएट क्वेरी। यहाँ पे इस प्रकार से आपके 5 टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाती हैं एक ही क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक टेबल के साथ क्वेरी कैसे बनाएं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे ढूंढें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए नियम सेट करें, जॉइंट टाइप कैसे बदलें, क्वेरी को रन और शेप कैसे करें। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, क्वेरी को रन और शेप, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे भी पढ़ लें। इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन रहेगा जो कि है फिल्टर से संबंधित। फिल्टर से आपके समझते हैं मल्टीपल फील्ड्स के उपयोग द्वारा फिल्टर को विस्तारपूर्वक समझाइए। एडवांस फिल्टर यूजिंग मल्टीपल फाइंड्स एंड और इन एडवांस फिल्टर क्वेरीज। तो फिल्टर से आप क्या समझते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे विस्तारपूर्वक बताना है। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन रहेगा, निम्न को समझाइए। सेट अ रूल फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या डिफरेंस बिटवीन क्वेरीज एंड फिल्टर। क्वेरी एंड फिल्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेरी और फिल्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो क्वेरी एंड फिल्टर अलग अलग पूछा जा सकता है, और साथ में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। पुराने जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें भी ये 2-3 बार पूछा गया है, तो आप इसे भी पढ़ लें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है यूनिट 4 से आपका 11वां क्वेश्चन, फॉर्म। फॉर्म से आप क्या समझते हैं, बेसिक फॉर्म के विभिन्न प्रकारों को समझाना है। फॉर्म का परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स। फॉर्म की टाइप, कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, कॉलम, टेबुलर, डाटा सीट और मेन सब फॉर्म। इस प्रकार को आपके फॉर्म के टाइप भी आपको पढ़ना है, फॉर्म से आपके समझते हैं ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। हेडर एंड फुटर, मैंने आपको बताया हेडर एंड फुटर, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और टेम्पलेट, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको चारों क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हर बार पूछे जाते हैं, हर साल इनसे क्वेश्चन आपका आता है। हेडर फुटर से आएगा, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और टेम्पलेट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हमारा रहेगा फॉर्म में हेडर फुटर। इस प्रकार से आपके मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो इस प्रकार से पूछा गया है पुराने पेपर में। फॉर्म में हेडर फुटर कैसे जोड़ें, कॉम्बो बॉक्स का प्रयोग कैसे करें, लिस्ट बॉक्स का उपयोग कैसे करें, टेम्पलेट के द्वारा फॉर्म कैसे बनाएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, या तो वो ऐसे दे दें या फिर आपको इस प्रकार से भी दे सकते हैं वो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू पिछले 2 सालों से लगातार पेपर में आ रहा है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें, इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद यूनिट 5 आती है जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, फॉर्म और रिपोर्ट, 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। रिपोर्ट या फॉर्म में से दोनों, या तो यह आ जाता है फॉर्म क्या है, फॉर्म कितनी प्रकार की होती है विस्तारपूर्वक समझाइए, या रिपोर्ट आ जाएगा, अथवा में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं विस्तारपूर्वक समझाइए, या दोनों साथ में दे सकते हैं, फॉर्म या रिपोर्ट से आपके समझते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं पूछने के, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें पढ़ लें। रिपोर्ट से आपके समझते हैं इनके विभिन्न प्रकार, इनकी क्या होती है, इनकी नॉर्मल सी डेफिनेशन और इनकी टाइप आप एक बार पढ़ जाएं, ताकि आपको पेपर में लिख सकें आप। इसका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, रिपोर्ट का परिचय दीजिए। रिपोर्ट के प्रकार, जैसे रिपोर्ट में प्रकार रहेंगे, सिंगल, कॉलम, टेबुलर रिपोर्ट, ग्रुप्स, टोटल सिंगल टेबल रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट, इस प्रकार से रहेगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हेडिंग वाइज यहाँ पे लिए मैंने, सिंगल कॉलम, टेबुलर रिपोर्ट, ग्रुप्स या सिंगल टेबल रिपोर्ट या मल्टी टेबल रिपोर्ट, इस प्रकार से आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद रहेगा, सिंगल कॉलम रिपोर्ट को क्रिएट करने की प्रक्रिया को बताइए। इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन ऐसा है, किसी क्वेश्चन का कोई सा भी प्रकार उठा लिया और उसकी भी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है आप ऊपर पढ़ लें। तो किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन है, उसके टाइप से कोई भी टाइप उठा के उसका डिटेल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ लें। एक बार कॉलम टाइप पढ़ लें, टाइप के अंदर की डिटेल भी आप 1-2 बार पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होता है और किससे संबंधित है, ताकि आप पेपर में छोड़कर ना आए। तो सिंगल कॉलम रिपोर्ट को क्रिएट करने की प्रक्रिया आपको बताना है कि व्हाट इज सिंगल टेबल रिपोर्ट। रिपोर्ट्स एवं
लेबल को क्रिएट करने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाइए। रिपोर्ट कैसे बनाएं। क्रिएट रिपोर्ट्स एंड लेबल्स। बिजाइड के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि बिजाइड में हम किस प्रकार रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन रहेगा सिंगल टेबल एवं मल्टी टेबल रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर बताइए। मैंने बोला था आपसे कि 2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें कि अंतर, उनमें आप क्या समझते हैं इस प्रकार से जाएगा या उनमें अंतर भी पूछा जाता है। तो MS एक्सेस 2013 में सिंगल और मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जो कि पुराने क्वेश्चन मैंने जो नीचे क्वेश्चन लेके हैं आपको ब्लू में दिख रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में इस तरीके से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने पेपर में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन करवाती हूँ उनमें प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको पता चले कि पेपर किस प्रकार आता है। और उन वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो नीचे के आप एक बार जरूर पढ़ कर जाएं ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारी मात्र 17 क्वेश्चन 5वां यूनिट के, जो कि था DCA फर्स्ट सेमेस्टर MS एक्सेस। अगर आप PGDC फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो भी आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और भी आपके ये क्वेश्चन DC एंड PGDC दोनों वालों के लिए है, और PGDC में थोड़े ऐड ऑन हो जाते हैं और क्वेश्चन, वो उसके लिए मैं अगल से वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप वीडियो शेयर नहीं करती तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी इन्हें पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें। आपने तैयारी कर ली है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप पढ़ चुके होंगे, तो एक बार आप पूरा रिवाइज अच्छे से करके जाएँ और पेपर अच्छे से देने जाएँ। 6 जून से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। DCA फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर PGDCA का दोनों की मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ। यूनिट वाइज ऑलमोस्ट टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने आपको हर एक यूनिट के हर एक सब्जेक्ट के करवाए हैं। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इनका आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।